Hello students, welcome to your own YouTube channel Study with Ehsan and I am Ehsan Anwar again at your service with a new video. So let's start. Students, आज की इस वीडियो में हम लोग NCERT क्लास 9 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 6 को बहुत ही आसानी से किस तरह सॉल्व कर सकते हैं देखने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेवरेट है एग्जामिनर्स का। अक्सर एग्जामिनर्स इस क्वेश्चन को फाइनल एग्जाम में डाल ही देते हैं और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से डर भी जाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में भी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 6 मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। इन फिगर द साइड QR ऑफ ए ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR आपका एक ट्रायंगल गिवन है, इसमें कह रहा है कि साइड QR इस ट्रायंगल के QR साइड को हमने क्या किया है, इस प्रोड्यूस टू अ पॉइंट S। आप देख सकते हैं PQR एक ट्रायंगल था जिसके साइड QR को हमने प्रोड्यूस कर दिया किस पॉइंट तक, S पॉइंट तक। ठीक है। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR एंड PRS। PQR देखिए एंगल कौन सा है, PQR एंगल का बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर कौन बाइसेक्टर हो गया, TQ। और एंगल PRS का बाइसेक्टर PRS, इस एंगल का बाइसेक्टर आपका कौन है, RT। ये दोनों बाइसेक्टर, ये लाइन और ये लाइन का किस पॉइंट पे मीट हो रहा है, पॉइंट T पर। और वही लिखा है मीट एट पॉइंट T। ठीक है, ये कंडीशन है हमारा। एक ट्रायंगल PQR है जिसके साइड QR को हमने प्रोड्यूस किया है पॉइंट S तक, और इस एंगल का बाइसेक्टर और फिर बाहर जो ये एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल, उसका बाइसेक्टर, ये दोनों बाइसेक्टर आकर पॉइंट T पर मीट कर जाता है। अब हमें प्रूफ करना है कि एंगल QTR ये वाला एंगल, ये एंगल क्या है, हाफ ऑफ एंगल PQR। और PQR आपका कौन सा एंगल है, हाफ ऑफ एंगल, सॉरी यहाँ पे PQR नहीं होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, एंगल QPR। यस, हाफ ऑफ एंगल QPR आपका ये एंगल हो गया। तो हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल क्या है, हाफ ऑफ दिस एंगल। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, एंगल T इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल P। ये हमें प्रूफ करना है। तो किस तरह इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन देखकर ही बहुत हार्ड लग जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और जो कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो है एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। और ये क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो कोई भी एक ट्रायंगल है आपका ABC, लेट इट इज ABC, और किसी भी एक साइड को अगर आप प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ चलिए हम लोग BC को प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो हमारा एक बाहर की तरफ एक एंगल बन जाता है। ये एंगल आप देख सकते हैं, दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल। अब इस एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये एंगल अपने सामने दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल अपने ओपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। अगर आपका ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। बस यही प्रॉपर्टी है, यही कॉन्सेप्ट है जो आपको इस क्वेश्चन को बनाने में सॉल्व करना है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ है ही नहीं इसमें। ट्रायंगल एक गिवन था, इसके एक साइड को प्रोड्यूस किया हमने, बाहर की तरफ एक एंगल मिल गया, ये बाहर वाला एंगल अपने सामने दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। बस ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को, जो देखने में बहुत ही हार्ड लग रहा है, कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल PQR में सेम कंडीशन है, साइड QR को हमने प्रोड्यूस किया पॉइंट S तक, हमें कौन सा एंगल बाहर मिल गया, ये एंगल, और इस एंगल का नाम क्या होगा, PRS। तो यहीं से शुरू करेंगे, एंगल PRS इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल था आपका, तो ये अपने सामने दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो दो इंटीरियर एंगल आपका कौन है, एक ये है और एक ये है। यस, तो इस एंगल को, क्योंकि ये अकेला है तो हम इसे एंगल P ही लिख देते हैं, प्लस ये वाला एंगल क्या है, PQR
आर, यस एंगल पी क्यू आर, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। चलिए, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। फिर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हाफ ऑफ एंगल पी आर एस इक्वल टू, ये भी हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल पी और प्लस हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएं और बोथ साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए हाफ ऑफ पी आर एस कौन सा एंगल था हमारा, ये पूरा पी आर एस एंगल था और इसका हाफ। तो हमें ये मालूम है कि आर टी जो है आपका इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। तो ये दो इक्वल पार्ट में एंगल डिवाइड हो गया। अब इसका हाफ लेना है, तो हाफ लेना है तो हम लोग क्या ले लेते हैं, ये बाहर वाला ले लेते हैं, एंगल टी आर एस। तो हाफ ऑफ पी आर एस क्या हो जाएगा, एंगल टी आर एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी को ऐसे ही रहने देते हैं, हाफ ऑफ एंगल पी प्लस हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर। और पी क्यू आर हमारा कौन सा एंगल था, ये पूरा एंगल था। और ये भी गिवन है कि क्यू टी क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो ये फिर दो इक्वल पार्ट पे डिवाइड हो गया और हमें हाफ लेना है, इस पूरे का हाफ यानी कि एक पार्ट लेना है। तो ये वाला पार्ट हम लोग ले लेते हैं जिसका नाम क्या हो जाएगा, टी क्यू आर। चलिए, तो एंगल टी क्यू आर, ये आपका एक रिजल्ट मिल गया। इस रिजल्ट को हम लोग बॉक्स में कर देते हैं ताकि थोड़ा हाईलाइट हो जाए और इसे इक्वेशन 1 बना लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, फिर से एक डिटेल्ड सॉल्यूशन इस प्रॉपर्टीज पर आपको मिल जाएगा। अब चलिए फिर क्या करेंगे, अब इस ट्रायंगल में जो दूसरा ट्रायंगल हमें दिख रहा है टी क्यू आर, सेम थिंग अप्लाई करते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं इन, और कोई जरूरत नहीं है सेम टी क्यू आर, क्योंकि आप एक्सटीरियर एंगल भी ले रहे हैं, इंटीरियर एंगल भी ले रहे हैं। तो चलिए आप बस ये ख्याल रखें कि एंगल टी क्यू आर में जब इसी प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो टी क्यू आर के भी इस साइड क्यू आर को हमने प्रोड्यूस किया है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कौन हो रहा है, बस ये वाला, बस ये। तो इसका नाम क्या है, टी आर एस। तो अब क्या लिखेंगे, एंगल टी आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब जब इस ट्रायंगल की बात कर रहे थे तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल था, तो ये इक्वल होगा अपने सामने वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के। तो इसके सामने कौन सा दो इंटीरियर एंगल है, एक तो आपका ये है एंगल टी और एक आपका कौन है, ये आधा है ना, ये आधा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, एंगल टी प्लस, और ये एंगल आधा कौन है, टी क्यू आर। तो प्लस एंगल टी क्यू आर, ये दूसरा रिजल्ट आपको आ गया। इसे भी बॉक्स कर देंगे और इसे इक्वेशन 2 बना देंगे। बस यहां तक अगर आप पहुंच गए हैं तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। वो कैसे, देखिए इक्वेशन 1 में भी टी आर एस इक्वल टू दिस एंड इक्वेशन 2 में भी आपका टी आर एस इक्वल टू दिस। तो हम क्या लिखेंगे, बाई 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या हो गया कि टी आर एस जब इसके भी इक्वल है और टी आर एस जब इसके भी इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ, ये इसका आरएचएस पार्ट इक्वेशन 1 का, हाफ ऑफ एंगल पी प्लस एंगल टी क्यू आर इक्वल टू, अब इक्वेशन 2 का आरएचएस ले लीजिए, एंगल टी प्लस एंगल टी क्यू आर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए टी क्यू आर इधर भी है और टी क्यू आर इधर भी है, जब एक साइड लेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, हमें उसे शो करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं तो चलिए कर लेते हैं। तो हाफ ऑफ एंगल पी इक्वल टू, टी क्यू आर को उधर ले जाते हैं, एंगल टी प्लस, पहले तो ये एंगल टी क्यू आर जो आपका आरएचएस में था वो ऑलरेडी लिख लिए, और ये एलएचएस का टी क्यू आर उधर जाकर माइनस हो जाएगा, एंगल टी क्यू आर। अब देखिए एक बार टी क्यू आर प्लस में और एक बार टी क्यू आर माइनस में, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया आपका, कैन यू सी द रिजल्ट, हाफ ऑफ एंगल पी इक्वल टू क्या हो गया, एंगल टी। और अब इसे आप और करके लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल पी, पी क्या है, एंगल पी क्यू पी आर, आप लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल क्यू पी आर। पी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर, और एंगल टी जो कि ये एंगल है इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू टी आर, एंगल
क्यू टी आर, और ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है जो आपको प्रूव करना था। तो देखा आपने किस तरह प्रूव हो गया, देखते ही देखते बस एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल हमने अप्लाई किया, दो इक्वेशन आया, दोनों को इक्वेट करके आरएचएस पार्ट इक्वल कर दिया, टी क्यू आर कैंसिल, रिजल्ट आपके सामने। कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान। आई होप कि आप सबको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, दूसरों तक वीडियो शेयर कर दे, और फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए